स्थापित कर करके हरियाणवियों की जगह हरियाणवियों को दिलवाने का काम पंजाब विश्वविद्यालय में करेगी, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा विषय, पिछले लंबे समय से किसान एजिटेशन चल रहा है, किसान भाई हमारे अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर हैं, मगर इसके सहारे अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए जिस पार्टी का आज देश में कोई नाम लेने वाला नहीं बचा, उस पार्टी के बेगैरत नेता आज प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक उसको सिद्ध किया जाए। दुष्यंत चौटाला जी का कार्यक्रम फरीदाबाद में था, पलवल में भी था, होडल में भी था, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी उनका कार्यक्रम था। जब वो फरीदाबाद गए तो फरीदाबाद के लोगों ने बड़ा स्वागत किया। उसके बाद पृथला के जब गांव के अंदर गए, आप सब लोगों ने देखा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो लोग ये कह रहे थे कि इनको कोई गांव में नहीं जाने देगा, उन्हीं गांव के लोगों ने 5-7 हजार की संख्या में दुष्यंत चौटाला जी का बड़े धूमधाम से स्वागत किया। दुष्यंत चौटाला ने जाकर के वहां सरकारी जो परियोजनाएं हैं उनकी बात अपने लोगों के सामने रखी, प्रदेशवासियों के सामने रखी, और बहुत कामयाब कार्यक्रम वो। मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूं कि उसी गांव के बॉर्डर पर कांग्रेस के नेता, पूर्व विधायक करण दलाल और इंडियन नेशनल लोकदल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चौहान साहब हैंड इन हैंड, यानी हाथ में हाथ मिला करके अपने समर्थकों के साथ दुष्यंत चौटाला का विरोध करने पहुंचे। आज ये बात एक्सपोज हो गई मीडिया के सामने, पूरे प्रदेश के सामने, कि ये चाल भूपेंद्र हुड्डा की और चौधरी अभय सिंह चौटाला की मिलकर के एक साजिश है। हरियाणा की जनता तो चाहती है कि मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, हरियाणा के अन्य नेता जो सत्ता के हिस्सेदार हैं वो आए, लोगों की बात कहें, लोगों की समस्या को जाने समझें और उसका समाधान निकालें, लोगों के बीच में रहें, क्योंकि ये जनता के नुमाइंदे हैं। और दुष्यंत जी का तो एक स्टाइल रहा है, आप और हम सब जानते हैं कि वो तो लोगों के अंदर रहना पसंद करते हैं, लोगों के साथ जुड़ करके जो है ना उनकी बात पसंद करते हैं। मगर ये जो एक वाकया हमें उस पृथला के कार्यक्रम में दिखा, ये आज एक्सपोज करता है भूपेंद्र हुड्डा को और अभय सिंह चौटाला जी को, जिन्होंने किस तरह एक साजिश रची हुई है कि दुष्यंत चौटाला या इस सरकार के नुमाइंदों के खिलाफ किसानों के सहारे ये किया जाए। ऑन रिकॉर्ड इन हाउस भूपेंद्र हुड्डा ने यह कहा था कि किसान आंदोलन के अंदर हम शामिल नहीं हैं, हम इसका समर्थन जरूर करते हैं, मगर ये हमारे लोग नहीं कर रहे, ये किसान कर रहे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर जरूर बैठे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, मगर जहां बात विरोध की आती है तो ये किसान नेताओं ने बहुत स्पष्टता से कहा कि हम गांधीवादी तरीके से अपने हक मांगने चले हैं। मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर ना उतरने देना और जितने भी वाकये उसके बाद हुए, ये आज एक्सपोज हो गया कि ये भूपेंद्र हुड्डा और इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला जी की साजिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैं आज इन दो विषयों को लेकर के आपसे ये चर्चा करने आया था। इसके अलावा कोई अगर आपकी कोई बात है तो उसका जरूर जवाब देंगे। आप सब आए, आप सबने समय निकाला, उसके लिए और भी कोई नेता थे जी वहां पे फरीदाबाद में जो विरोध हुआ है? नहीं, फरीदाबाद में नहीं, पृथला के पलवल में फरीदाबाद। इसी मुद्दे पे दलाल साहब से बात हुई थी। दलाल साहब ने कहा था कि जो विरोध करने गए थे पालें गई थी, पालों का कार्यक्रम था। मुझे हमारी राजनीति बाद में, पालों की राजनीति पहले, तो उनका विरोध था। ये दलाल साहब ने, मैं बड़े खुल करके कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि जहां कार्यक्रम था वो भी पाल ने कार्यक्रम करवाया। ये आपको समझना होगा, जिस गांव में कार्यक्रम हो रहा था उस गांव की पाल ने, उस गांव के सरदारी ने ये कहा था उन लोगों को, कांग्रेस के एजेंट जब वहां आए, ये कुछ समय 1-2 दिन पहले की बात है, तो बड़ा खुल करके कहा कि हमारे गांव में आने की आवश्यकता नहीं, हम अपने गांव में दुष्यंत चौटाला को अपनी इच्छा से बुला रहे हैं और गांव में एक भी आदमी इस बात का विरोध करने वाला नहीं, गवांड में नहीं। यानी तुम कांग्रेस के नेता जो करना चाह रहे हो, हम ये होने नहीं देंगे।
उसके बावजूद करण दलाल का और इंडियन नेशनल लोकदल के चौहान साहब का वहां हैंड इन हैंड होकर के ये इस तरह का प्रोटेस्ट साजिश, और मैं तो कहता हूं इस साजिश से भी ज्यादा साजिश है। उनकी सोच ये थी कि किस तरह से वहां व्यवस्था खराब हो, किस तरह से वहां पर लाठीचार्ज हो, किस तरह से वहां पर इस तरह का माहौल बनाया जाए जिससे इसको कुछ और रोक दिया जा सके, मगर वो नाकाम हुए। और धीरे धीरे आज जब ये मामला एक्सपोज हुआ है, मैं आपको बड़े विश्वास से कह रहा हूं कि इसका संदेश पूरे हरियाणा में चला गया और अब आगे आगे इस तरह का जो भ्रम फैलाने वाली बातें थी वो सब बंद हो जाएंगी। तो ये क्या लगता है आपको, जो करण दलाल कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला पहले अपने हल्के में क्यों नहीं जाते हैं, उसके बाद चौटाला सारे हरियाणा का, जो उन्होंने कहा मैं वो पूछ रहा हूं। करण दलाल भूपेंद्र हुड्डा की सोच रीजनलिस्ट और रीजनल तक सीमित हो सकती है। दुष्यंत चौटाला की, युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जो सोच है वो हम हरियाणा तक भी नहीं, पैन इंडिया तक सीमित रख उसको लेकर के चलते हैं। हमारी सोच किसी क्षेत्र विशेष की नहीं है, सारा हरियाणा हमारा है, आप सब हमारे हैं, हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति हमारा है। इनकी सोच हो सकती है कि ये तुम्हारा, ये मेरा, हमारी सोच ऐसी। तो विपक्ष का भ्रम तोड़ने के लिए कार्यालय है, उस कार्यालय को घेरा हुआ है, वहां पर पुलिस लगानी पड़ी हुई है। भाई वो कौन लोग हैं? वो भी तो कांग्रेसी हैं। आप आइडेंटिफाई करें ना उसको, सर वो कौन लोग हैं? वो तो आपका काम है आइडेंटिफाई करें, हम क्यों आइडेंटिफाई करें? आप इस मामले में करें उसे। मैं इसी बात पे कह रहा हूं कि आप आज इनको पहचानो कि ये कौन लोग हैं। आपका कैमरा दिखा रहा है ये कौन लोग हैं। वो लोग, वो जो दुष्यंत चौटाला के दफ्तर के बाहर खड़े होकर के विरोध कर रहे हैं, वो भी इनके भेजे हुए लोग हैं, वो भी इनके अपने लोग। दिग्विजय जी, आप जैसे कह रहे हैं कि विरोध हो रहा है पूरे प्रदेश, क्योंकि मैं इस बात को इससे जोड़ करके देख रहा हूं क्योंकि गांधीवादी तरीके का नारा दिया जा रहा है बॉर्डर्स पर कि हम किसी का विरोध नहीं करेंगे। सर, जो हरियाणा में विरोध कर रहे हैं जगदीश सिंह का, आपने कहा इनके लोग हैं, वो वीरेंद्र के समर्थक तो नहीं है? विजेंद्र के मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो हमारे सहयोगी दल हैं, उनके नेता हैं, किसी पे कोई टिप्पणी। दिग्विजय जी, आप ये बताइए कि दिग्विजय जी, मेरा सवाल बस इससे रिलेटेड ये था कि ये चीजें चलती आ रही कंटिन्यू, युवा संगठन है आपका, आपको और आपके सहयोगी दल को जहां भी वो जाते हैं प्रदेश में विरोध हो रहा है, तो उसको कैसे अंत क्या होगा? आप क्या अंत की शुरुआत हो चुकी है। दुष्यंत चौटाला जी का सफल कार्यक्रम होना, 5-7 हजार की संख्या में होना, धूमधाम से होना, ढोल नगाड़ों से होना, गांव के लोगों ने दिल खोल करके उनका स्वागत किया और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। उससे फरीदाबाद क्षेत्र, और वो क्षेत्र जहां पे हमारी पार्टी अगर गणित के हिसाब से देखें तो थोड़ी कमजोर थी, वहां पर कामयाब कार्यक्रम होना, इसका मतलब ये है ये पूरे पैन हरियाणा में होगा। तो इसकी शुरुआत हो गई। अब आगे कहां पे कार्यक्रम? अब इसके बाद पूरे हरियाणा का कार्यक्रम पार्टी जो है वो निर्धारित होगा। साहब, आपने कहा कि यू हैव आइडेंटिफाइड, आप लोगों ने इनको मतलब कैमरा के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर लिया। भाई करण दलाल को तो कौन नहीं जानता, आप लोग जानते ही हैं। बिल्कुल ठीक। आपकी सरकार है, वाई अगर ये किसानों से अलग राजनीतिक स्कोर, अब इस पर कार्रवाई होगी। मैं तो मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, आज दुष्यंत जी से भी मांग करता हूं कि इन लोगों पर, ये वो लोग हैं साजिश